द लायन एंड द काउज यानी कि शेर और गायें, काऊ का मतलब गाय और काउज यानी कि गायें, बहुत सारी गायें हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। देयर लिव्ड 4 काउज यानी कि 4 यानी कि 4, काउज यानी कि गायें, तो 4 गायें रहती थी इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो एक समय की बात है, एक जंगल में 4 गायें रहती थी। एवरी डे प्रतिदिन। दे यूज्ड टू ग्रेज यानी कि वो चरती थी। टुगेदर कैसे चरती थी? ग्रेज यानी कि चरना, जो वो घास चरती हैं उसको बोला जाता है ग्रेज। तो टुगेदर यानी कि साथ में। तो एवरी डे यानी कि प्रतिदिन वो साथ में चरती थी। इन अ पर्टिकुलर प्लेस यानी कि इन अ पर्टिकुलर प्लेस यानी कि एक निश्चित जगह वो वहाँ पर खाने जाती थी वो चारा। वन डे एक दिन अ लायन पास्ड दैट वे यानी कि एक दिन एक जो शेर था वो पास्ड यानी कि गुजरा, दैट वे यानी कि उस रास्ते। एक दिन एक शेर उस रास्ते से गुजरा एंड सा द 4 काउज। सा यानी कि सी की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर, सा। तो उसने क्या किया? देखा। सी यानी कि देखना, तो सा यानी कि देखा। शेर ने देखा द 4 काउज यानी कि 4 गायें जो थी वो उसने देखी, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरा। तो एक दिन एक शेर उस रास्ते से गुजरा और उसने 4 गायों को देखा। द लायन वेंट नियर द काउज। द लायन वेंट यानी कि द लायन वेंट यानी कि गया। शेर वेंट यानी कि गया। गो वेंट गोन इसकी जो वेंट है ये सेकंड फॉर्म है। इस प्रकार से गो वेंट गोन रहती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म रहती हैं ये। तो द लायन वेंट यानी कि शेर गया नियर द काउज। नियर यानी कि पास में, द काउज यानी कि गायों के पास में। तो शेर गायों के पास में गया। वेन द काउज सा द लायन। वेन यानी कि जब, द काउज सा द लायन यानी कि उन्होंने जब शेर को देखा। काऊ जो थी वो गायें थी, वो उन्होंने शेर को देखा। कमिंग नियर टू देम। कमिंग नियर टू देम यानी कि उनके पास में आता हुआ देखा। ऑल ऑफ देम यानी कि ऑल ऑफ देम यानी कि सारी। फॉट टुगेदर साथ में लड़ी। अगेंस्ट द लायन यानी कि उस शेर के विरोध में वो सब मिल करके लड़ी, साथ में मिल करके। द लायन रेन अवे और लायन जो था वो दूर भाग गया। रेन अवे यानी कि दूर भाग गया। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद द काउज क्वारल्ड जो काऊ गायें थी वो क्वारल्ड यानी कि झगड़ी। विथ ईच अदर कैसे झगड़ी? वो एक दूसरे से झगड़ी। एंड बिगेन टू ग्रेज और बिगेन यानी कि शुरू कर दिया, टू ग्रेज यानी कि चरना। इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट यानी कि अलग अलग डायरेक्शन यानी कि दिशाओं में। एंड ऑल अलोन और अकेले अकेली उन्होंने चरना शुरू कर दिया। जब पहले वो साथ साथ में चरती थी, इस तरीके से ना चर करके उन्होंने क्या किया कि अलग अलग दिशाओं में वो खाना खाने के लिए, चरने के लिए, वो घास खाने के लिए जाने लग गई। दिस वॉज नोटिस्ड बाय द लायन और यह उस शेर के द्वारा देख लिया गया, नोटिस कर लिया गया। शेर ने यह सब कुछ देख लिया कि वो सारी गायें जो है वो आपस में लड़ चुकी हैं, लड़ी हैं, और वो सारी दूर दूर चरने जाने लग गई हैं। वो दूर दूर खाना खाती हैं, चरती हैं। द लायन थॉट, लायन ने सोचा। थिंक की थॉट आया है यहाँ पर, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। द लायन थॉट यानी कि लायन ने सोचा। दैट यानी कि इट्स टर्न हेड कम। इट्स टर्न हेड कम यानी कि उसकी अब बारी आ गई है। इट्स टर्न यानी कि इसकी बारी, हेड कम यानी कि आ गई है। एंड केम देयर और वहां पर आया। केम यानी कि आया, देयर यानी कि वहां पर, और वहां पर वो आया। क्या सोचा उसने? लायन ने क्या सोचा कि अब मेरा मेरा नंबर जो है वो, मेरी बारी जो है वो आ गई है, और वहां पर वो आया। द लायन किल्ड ऑल द 4 काउज। द लायन किल्ड यानी कि लायन ने, शेर ने मार दी। ऑल द 4 काउज यानी कि चारों गायों को उसने मार दिया। 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके उसने सारी चारों गायों को उसने साथ में मार दिया, मतलब अलग अलग 1 बाय 1 कर करके उसने एक एक को निपटा दिया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल होता है। जब वो सारी गायें साथ साथ में मिल करके चर रही थी, आपस में रह रही थी, तब वो शेर उनको हरा नहीं पाया। लेकिन जब वो अलग अलग डायरेक्शन में चरने जाने लग गई तो वो अलग अलग हो गई और अकेली पड़ गई। इसका मौका देख करके उस शेर ने उनको सभी को एक एक करके फिनिश कर दिया। सो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है, साथ में मिलकर रहना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही आप इस चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।